लॉकडाउन से अनलॉक की शुरुआत तो हो गई। उम्मीद सोशल डिस्टेंसिंग की थी, लेकिन पहले दिन ही देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीर डराने वाली है। इन तस्वीरों से पैदा हुए खतरे को समझना जरूरी है, क्योंकि आज भी देश में 1 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। तो क्या अनलॉक की जल्दबाजी एक बार फिर जिंदगी को जोखिम में डाल सकती है? क्या कोरोना संक्रमण को लेकर लोग एक बार फिर बेफिक्र हो गए? डर इसलिए क्योंकि अभी देश में 20% से कम लोगों को कोरोना की 1 डोज लग पाई है, यानी खतरा बड़ा है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दूसरी लहर का कहर कम हुआ तो 27 दिन के लॉकडाउन से दिल्ली वालों को राहत मिली। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होते ही अनलॉक के खतरे देखने को मिले। दिल्ली मेट्रो के अंदर की तस्वीरों से समझिए। दिल्ली मेट्रो का यह सफर है, लेकिन सफर खास इसलिए है क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मेट्रो की सर्विस शुरू हुई है। लेकिन क्या तमाम जो नियम कानून है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है? तो हम दिखाएंगे कि हर सीट पर तो लोगों को नहीं बैठना है, एक सीट छोड़ करके बैठना है, ऐसा स्टिकर भी लगाया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि खड़े होकर के यात्रा नहीं की जा सकती है, लेकिन बहुत लोग खड़े होकर के कर रहे हैं। ये क्या आप कह सकते हैं कि मजबूरी है खड़े होकर के आपको यात्रा करना? किस तरीके से, क्यों लगता है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए? मेट्रो के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाती मुसाफिरों की भीड़ दिखी तो सड़कों पर लंबा लंबा जाम दिखा। अब यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है। आपको बताऊं कि दिल्ली में कोई भी हलचल होती है, आईटीओ उसको बताता है कि किस तरह की दिल्ली में हलचल है। और ये जो ट्रैफिक मूवमेंट आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, ये जो रास्ता है ये विकास मार्ग से आता है। यहाँ पर भी ट्रैफिक मूवमेंट ठीक ठाक है। अगर आप देखें कनॉट प्लेस की तरफ से, तो यहाँ से भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो ठीक ठाक है। दिल्ली में बाजार और मॉल खुल गए, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर नहीं करेंगे तो खतरा जस का तस माने। दिल्ली में हो चुकी है अनलॉक की शुरुआत, और दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में और सबसे पुराने बाजारों में एक है कनॉट प्लेस का ये इनर सर्किल का बाजार। और यहाँ पर भी दुकानों की खुलने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहली दुकान सुबह सुबह खुली है बेकरी की, निक बेकर्स है दुकान, और हम आपको ले चलते हैं अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर एक नई शुरुआत दिल्ली के लिए। तो हम जब दुकान में दाखिल होते हैं तो अंदर हालांकि अभी बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ टेक अवे का, जहाँ पर भी खाने पीने के सामान का खोला गया है, तो वहाँ बैठ करके नहीं खा सकते। जैसे कुर्सियाँ यहाँ पर आपके लिए नहीं तैयार मिलेंगी, लेकिन आप जो सामान है खाने पीने की वो यहाँ से बेकरी प्रोडक्ट और बाकी तमाम चीजें अपने घर ले जा सकते हैं, टेक अवे ले जा सकते हैं। तो ये है पहली दुकान जो कि यहाँ पर खुली हुई है। तमाम लोग हैं। आप लोगों के लिए ये अच्छा लगेगा कि आज से तो खुल जाएगी? बिल्कुल सर, अच्छा लगेगा सर। अभी तक थोड़ी चहल पहल कम होती थी। हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल। अब रौनक वापस लौटेगी कनॉट प्लेस में? ये सर बिल्कुल ये होना चाहिए सर, ताकि हम भी लोग अपना वो कर सकें। अनलॉक की गाइडलाइन के हिसाब से बाजारों को खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई तो पुलिस कड़े एक्शन की बात कह रही है। सभी से यही कहना है कि जो सावधानी होनी चाहिए, मास्क पहनने का और आपस में दूरियां बना के रखने का, वो चलते रहना चाहिए। जो 1 महीना पहले या 20 दिन पहले जो स्थिति थी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। पिछली बार देखा था आप लगातार दिल्ली पुलिस चालान काट रही थी लोगों का, कई जगह गांधीगिरी भी दिखाई, गुलाब का फूल दिखाया गया, आपके ऑफिसर समझा रहे थे। अब इस अनलॉक में क्या होगा? हम समय के अनुसार से अपनी नीति बदलते हैं, अपने रणनीति बदलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है, लोगों का भलाई। ये सब जानते हैं कि अनलॉक के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े संकट का सबब बन सकती है। बावजूद इसके दिल्ली की तरह मुंबई में भी लॉकडाउन से ढील मिलते ही लोग सावधानी भूल गए। अनलॉक के पहले दिन ही बस स्टॉप पर लंबी कतारें लग गई। हमारे पास ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट से हम क्या बोल रहे हैं कि आप लोकल ट्रेनें चालू कर दीजिए। अच्छा, चालू कर देंगे फिर अगेन आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ आ जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर ये है कि हम गवर्नमेंट को एटलीस्ट काम करने दें। आज 2 महीने के बाद में अनलॉक खुला तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो अभी तक के तो पूरी परेशानी थी।
एक तो कैसा इनका जो बड़े दुकान को समय मिला वो हमारे को नहीं मिला था। पुलिस वाले आते थे, कारपोरेशन वाले आते थे, उठाते थे, फिर भी हम पेट के लिए क्या बोलते चोरी छुपे लगा देते। वहीं ये तस्वीरें पुणे की हैं। यहाँ की तस्वीरें भी पूरी कहानी बयां कर रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं थाने शहर में, जहां पर लेवल 2 के तहत अनलॉकिंग शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार के ऑर्डर के तहत लेवल 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी जो रेट है वो 5% या उससे कम है और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 25 से 40% के बीच है। आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें आज खुली हैं, जैसे कि कपड़े की दुकानें, जूते चप्पल की दुकानें, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं थी, आज उन्हें खोला जा रहा है। समय भी बढ़ाया गया है दुकानें खोलने का। आइए कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कब तक आज से दुकान खुली रहेगी? 4 बजे तक खुली रहेगी आज। पहले कितने बजे तक खुली रहती थी? पहले 2 बजे तक, पहले 11 फिर 2। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब 2 घंटे और समय बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में अनलॉक की पूरी प्रक्रिया को 5 लेवल प्लान के हिसाब से तैयार किया गया है। शर्त 5% से नीचे संक्रमण की दर और मरीजों के लिए 25% बेड की उपलब्धता है। मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है। जरूरी सेवाओं के लिए लोकल मेट्रो और शर्तों के साथ स्पा और सैलून खुल गए हैं। आदमी लोग हमारे गांव गए हैं, गांव जाने के बाद में वो आने के हैं तो उनको एडवांस में यहाँ से पैसा भेजना पड़ेगा, उनका रेलवे का टिकट बुक करना है, सब सारा करके फिर वो आदमी आ जाएंगे। ऐसी हालत में आज गवर्नमेंट ने 18 से 45 के अंदर हमारे जो वर्कर है उनको वैक्सीन नहीं मिली है। वो हमको वो आदमी को वो तो वैक्सीन तो दीजिए। जो वैक्सीन मिल जाएगा कम से कम आदमी को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। गांव वाले भी वहां से आदमी को भेजने के फैमिली भेज नहीं सकती है। सलून्स खोल दिए गए हैं, अनलॉक में काफी दुकानें खुल रही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन 18 to 44 महाराष्ट्र में अभी भी एक चैलेंज है। 50% कैपेसिटीज में काम करना, वीकडेज पर काम करना, 4 बजे दुकान बंद करना, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉन एसेंशियल शॉप्स को फॉलो करने होंगे। कैमरा पर्सन मंगेश आम्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।